हम गुरुजी के आश्रम जा रहे हैं, ये तुमने हनुमंत को बताया? जी। तुम्हें कैसे पता चला? अरे वसु, अपनी देवी हुकुम को बताओ कि ये बात मैंने तुम्हें कही थी ताकि तुम चंदा के आश्रम जाने की तैयारी कर सको। हाँ, बताओ। लेकिन साहब, कल आपसे जब बात हुई उसके बाद तो आप सो गए थे, और फिर आज सुबह से आप कमरे में ही थे, तो आपने वसुधा से कब बात की? मैंने मैसेज किया था मैंने चंदा। हम देख सकते वो मैसेज? हाँ। मैंने तो अभी देव को मैसेज किया है, अगर वो चंदा ने पढ़ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। चंदा, मैं अपना मोबाइल कमरे में भूल गया हूं, मैं लेकर आता हूं। हाँ? कोई बात नहीं, वसुधा के फोन पर तो होगा ना? दिखाओ हमें। दिव्या को मैंने कल आपकी और देव सर की सारी बातें सुन ली थी बगीचे में। मैं वही थी। तुम वहां क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस मैंने देखा कि देव सर वहां अकेले टहल रहे थे। जब भी सबके सामने इनसे कुछ बात करने जाओ तुम्हारे को डांट देते, तो मैंने सोचा अकेले में इनसे पूछूं कि आखिर वो हमारे से कब तक नाराज रहेंगे। मैं जैसे उनके पास जाने लगी, आप वहां आ गई। हमारे को कुछ समझ नहीं आया और मैं कुर्सी के पीछे छिप गई और आप दोनों की सारी बातें सुन ली। पीछा कर रही थी मेरा? हाँ, मेरे ही घर में मुझ पे नजर रख रही हो, और तुम्हारी वजह से मासा को लगा कि उनसे कुछ छुपाया जा रहा है। इतनी हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। समझा रहा हूं, मेरा पीछा छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। दोबारा ऐसा हुआ ना तो तुम। देव, बस। मासा, ये लड़की पागल कर देगी मुझे। तो फिर मत आओ ना इसके सामने। तुम बार बार इसके सामने क्यों आते हो? इससे बात करने की कोशिश क्यों करते हो? खुद पर कंट्रोल करना सीखो देव। अब जाओ यहां से। हाँ हाँ देव, ये भी कोई तरीका हुआ बात करने का? किस तरह से बात कर रहे हो तुम वसु के साथ? यहां रखो। अरे चंद्रिका, तुम अभी तक आश्रम गई नहीं? सा गुरुजी आश्रम में है ही नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ अच्छे से हो गया है तो घर में एक शांति पूजा रख लेने के लिए। चलो बढ़िया है, मेरे लिए तो गुड न्यूज है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। एक बात बताइए सा, आपने वसुधा के लिए हमसे झूठ क्यों कहा? हम जानते हैं कि आपने वसुधा को कोई मैसेज नहीं किया था। चंदा, वसु साफ दिल की मासूम सी बच्ची है। तुम उसे सवाल पे सवाल किए जा रही थी और मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो घबरा गई है, इसलिए मैंने उसका बचाव करने की कोशिश की बस। पर मुझसे गलती हुई कि मैंने तुमसे झूठ बोला।
मुझे माफ कर दो प्लीज। ये झूठ भी आपका प्यार था सा, क्योंकि हमेशा से वसुधा के लिए आपके दिल में अलग जगह रही है और हम जानते हैं। कोई बात नहीं। देवी हुकुम, चाय। एक बात बताओ वसुधा, तुम्हें क्या लगता है हमने जो करिश्मा के साथ किया वो सही था? हमें साफ साफ बताओ, डरने की जरूरत नहीं है। देवी हुकुम, आपका दिल बहुत बड़ा है। आपके दिल में सबके लिए बहुत दया है। आप सबको मौके देती हैं और आपने करिश्मा ने भी ना जाने कितने मौके दिए, लेकिन वो इनके लायक नहीं है। लोगों की नीयत और आदत कभी नहीं बदलती और उनके जैसे लोगों ने सजा मिलनी चाहिए, वरना ऐसे लोग गलत काम से कभी नहीं रुकते। इसलिए उन्हें सजा मिलना जरूरी था देवी हुकुम। करिश्मा जैसी काली बला हम सब के सर से टली है। इसके लिए कल हम एक शांति पाठ रख रहे हैं। गुरुजी आएंगे और ये शांति पूजा करेंगे, और हम चाहते हैं कि इस पूजा की सारी तैयारी तुम करो। मैं? जी देवी हुकुम। हमने दिव्या को भी बुलाया है, वो आती होगी। मासा, आपने बुलाया? हाँ दिव्या, कल घर में शांति पूजा रख रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसकी सारी तैयारी वसुधा के साथ मिलकर तुम भी करो। जी मासा, हो जाएगा। थैंक यू देवी हुकुम। पूरे मन से पूजा की तैयारी करूंगी मैं, जैसे पहले करती थी। वसु, आओ मेरे साथ। चंदा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। वसु से इतने प्यार से बात की और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी उसे, जिसे वो डिजर्व करती है। क्योंकि साइज घर में हमारे अलावा वसुधा को ही पूरे रीति रिवाज मालूम है। चाहे पूजा के काम हो या घर के, वो सब अच्छी तरह से संभाल सकती है। इसीलिए उसे ये काम दिया। अम्मा, अम्मा मैं बहुत खुश हूँ। आज इतने दिनों बाद देवी हुकुम ने हमारे को कोई जिम्मेदारी सौंपी है और इतने दिनों बाद उन्होंने हमारे से इतनी अच्छी तरह बात की। अम्मा, कल कोठी में बहुत बड़ी पूजा होने वाली है और देवी हुकुम ने हमारे को जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं सारी तैयारियां करूं। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। माँ, मैं बहुत खुश हूँ।